हेलो दोस्तों। आप सभी का नेक्स्ट लेवल इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे 8 नए फ्रेजल वर्ब जिसे आप अपने इंग्लिश को और भी एडवांस कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बिगनर लेवल की है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरे 8 फ्रेजल वर्ब को देखिए, एग्जाम्पल के साथ देखिए और उनको अपने डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए। मैं डेफिनेटली दावा कर सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ कि आपका इंग्लिश बहुत जगह इम्प्रूव होगा और आप फ्लुएंट साउंड करेंगे। आपको देखकर हर कोई आपको आपकी तारीफ करेगा, आपको एप्रिशिएट करेगा। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला है जीरो इन ऑन, जिसका मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। आज देखते हैं एग्जाम्पल कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देखते तो आज इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस जीरोड इन ऑन द मेन सस्पेक्ट। यहाँ इसका मतलब है कि जो पुलिस है उसने जो मेन सस्पेक्ट है किसी क्राइम में, उस पर फोकस किया। लेट्स जीरो इन ऑन द की इशू। इसका मतलब है कि हमें की इशू है, जो मुख्य इशू है, उस पर फोकस करना चाहिए। ही जीरोड इन ऑन हर मिस्टेक इमीडिएटली, मतलब उसने अपने मिस्टेक्स पर जल्दी फोकस किया। जैसे ही पता चला कि उसने मिस्टेक किया हो तो उसने तुरंत फोकस किया, सुधारने का प्रयास किया। द कैमरा जीरोड इन ऑन द एक्टर फेस। जो कैमरा मैन है उसने एक्टर्स के फेस पर अपने कैमरा 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 को फोकस किया, टारगेट किया। वी नीड टू जीरो इन ऑन और टारगेट ऑडियंस। उसका मतलब है कि हमें जो टारगेट ऑडियंस है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वुमेन है, उन पर फोकस करना चाहिए, ना कि सभी पर, ताकि हम मैक्सिमम रिजल्ट ले सकें। उसी तरह से अगर आप इंग्लिश पर कमान करना है, आपको इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना है, एडवांस बनाना है, तो आपका टारगेट है जैसे फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स एंड प्रोवर्ब है, एडवांस्ड वोकैबुलरी है, उस पर फोकस करना चाहिए। तो इस पर फोकस कीजिए। अगर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका इंग्लिश जरूर इम्प्रूव होगा। गो ओवर, इसका मतलब है समीक्षा करना, जांच करना। अब देखते हैं एग्जांपल। लेट्स गो ओवर द रिपोर्ट वंस अगेन। मतलब रिपोर्ट पर हमें दोबारा चलना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए ताकि कोई गलती छूट न जाए। सी वेंट ओवर हर नोट्स बिफोर द एग्जाम। उसने अपना नोट्स को एक बार और रिवीजन किया, जांच किया, ताकि जो भी उस वह भूल गई होगी उसको याद आ जाए। द टीचर वेंट ओवर और होमवर्क केयरफुली। टीचर ने हमारा होमवर्क है, जो गृह कार्य है, उसको जांच किया ध्यान लगाकर, और सभी जो गलती हैं इनको हाईलाइट किया और नंबर काटे। प्लीज गो ओवर द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग। इसका मतलब है कि साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पर आप अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसके टर्म्स है, हाँ, लिमिटेशन है, जो भी कंडीशंस है, उस पर जाइए। अगर आप कोई भी साइन करते हैं, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है या और भी कुछ, तो उसको गो ओवर कर लीजिए एक बार। और ही वेंट ओवर द स्पीच टू मेक करेक्शन। मतलब उसने गो ओवर, गो गो का पास्ट फॉर्म है वेन है, तो यहाँ पर वेंट है, दोनों एक ही है, बस इसका फास्ट फॉर्म है। मतलब उसने एक बार और जांच किया, गो ओवर किया, ताकि जो भी इनकरेक्ट है, गलतियां हैं स्पीच में, वो करेक्ट कर सके। नहीं तो 3 इयर्स जैसे हो जाएगा, जैसे वहाँ पर गलती किया था ना 3 इयर्स में, जो आमिर खान ने पूरा उसका स्पीच चेंज कर दिया था और वो उसका पूरा बेइज्जती हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, गो ओवर कर लेना है। थिंक थ्रू, इसका मतलब है किसी बात पर गहराई से विचार करना, डीप डाइव करना, किसी बात पर विचार करना, थिंकिंग करना, कंसिडर करना। यू शुड थिंक थ्रू योर प्लान बिफोर एक्टिंग। आप एक्टिंग करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले आपको इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। आपकी रुचि है, आपके फायदे हैं, आपके क्या नुकसान है, अगर आप इसको कर पाओगे। आई नीड टू थिंक इट थ्रू। उस पर मुझे इस पर विचार करना चाहिए। वैसे ही आपको विचार करना चाहिए। आप अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो सही वीडियो को देख रहे हैं, सही चीज़ को देख रहे हैं, और मैं सही चीज़ दूंगा, क्योंकि मैं इसी चीज़ से ही इंग्लिश सीखा हूँ, मैं खुद सीखा हूँ। मैं कोचिंग ज्वाइन किया था, मैंने कई पुस्तक भी ली, जैसे आजकल आता है ना 30 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे, 60 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे, ऐसे लिया था। सोच रहा था कि मैं 30 दिन में इंग्लिश सीख जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कोचिंग ज्वाइन किया, वैसा भी नहीं हुआ। तो कैसे मैं इंग्लिश सीखा, वो इस चैनल पर आपको मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कॉलेज तक हिंदी माध्यम से ही पढ़ा हूँ, को भी मैं डेफिनेटली इंग्लिश सिखा कर रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। एंड
तो आपको यहाँ फोकस कीजिए, ध्यान लगाइए। सी थॉट थ्रू एवरी डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब उसने प्रोजेक्ट किया सभी डिटेल पर, सभी बारीकों पर गहराई से विचार किया। थिंक थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर यू डिसाइड, जो उसके परिणाम है उस पर विचार करो, गहराई से विचार करो। तुम्हारे डिसीजन लेने से पहले, निर्णय से पहले। दे डिडंट थिंक इट थ्रू एंड फेल, उसने गहराई से विचार नहीं किया और फेल हो गया। एक्ट अपॉन, इसका मतलब है किसी बात पर अमल करना, अप्लाई करना, कैरी आउट करना। द मैनेजर एक्टेड अपॉन द कंप्लेंट इमीडिएटली, जैसे मैनेजर को कंप्लेंट प्राप्त हुआ कि कुछ गलत हुआ है तो उसने उसको रिड्रेस किया। वी मस्ट एक्ट अपॉन एडवाइस, हमें अप्लाई करना चाहिए उसके जो एडवाइस दे रहा है, जो सजेशन दे रहा है। द पुलिस एक्टेड अपॉन द इंफॉर्मेशन क्विकली, जो पुलिस है उसके वो जैसे इंफॉर्मेशन मिला कि कुछ गलत होने वाला है, इसमें एक अमल के उस पर कैरी आउट किया, अप्लाई किया कि उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। यू शुड एक्ट अपॉन योर डिसीजन, तुम्हें अपने जो भी डिसीजन लिया है उस पर अप्लाई करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। ये नहीं कि आपने इंग्लिश सीखने का निर्णय तो ले लिया लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं कि आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, और आप वीडियो तो देख रहे हैं, फिजल वर्क वो तो देख रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है। आप चैट को पढ़ रहे हैं, कमेंट को पढ़ रहे हैं, या किसी और वीडियो को स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं कि कुछ और वीडियो मिल जाए, तो ऐसा नहीं करना है। द गवर्नमेंट एक्टेड अपॉन पब्लिक डिमांड, गवर्नमेंट ने एक लागू किया, अम, कोशिश किया, एफर्ट किया, जो भी पब्लिक डिमांड है उसको अमल किया, अप्लाई किया और माना। फॉलो थ्रू मतलब किसी बात को, किसी काम को अंत तक पूरा करना। जैसे आपने भी कोई टारगेट लिया है, लक्ष्य सेट किया है, जैसे इंग्लिश सीखना है तो उसको अंत तक आपको पूरा करना है। यू मस्ट फॉलो थ्रू विथ योर प्लान, आपका प्लान इंग्लिश मिलेगा तो उसको अंत तक पूरा कीजिए। ही नेवर फॉलो थ्रू ऑन हिज प्रोमिसेस, कोई है जो अपने प्रोमिसेस है जो वादा करता है उस पर अंत तक नहीं टिका रहता, वो पलट जाता है। जैसे आजकल के राजनेता अब पलट जाते हैं। गुड लीडर्स ऑलवेज फॉलो थ्रू देयर कमिटमेंट, जो गुड लीडर्स है, जो अच्छे लीडर है, वो अपने कमिटमेंट है जो भी वो करते हैं उस पर फॉलो करते हैं, अंतिम तक अंजाम देते हैं, उस पर टिके रहते हैं। शी फॉलोड थ्रू द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, उसने प्रोजेक्ट है उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया, फॉलो थ्रू किया। इफ यू स्टार्ट समथिंग फॉलो इट थ्रू, अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको अंत तक पूरा कीजिए, उस पर ध्यान लगाए, उस पर मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बैक डाउन, इसका मतलब होता है हार मानना। नेवर बैक्स डाउन फ्रॉम अ चैलेंज, मतलब वो चैलेंज से कभी नहीं घबराता। आप भी चैलेंज से मत घबराइए। आपको इंग्लिश सीखना भी बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा, वोकेबलरी याद नहीं हो रहा होगा, पता नहीं चल रहा होगा कि कैसे यूज़ करना है, प्रेजेंट वर्ब सीखना है, करेंट सीखना है, बहुत ज़्यादा शब्द सीखने हैं आपको, तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा होगा, बोझ लग रहा होगा, लेकिन बैक डाउन नहीं करना है आपको। दे फाइनली बैक डाउन आफ्टर द आर्गूमेंट, उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट तो किया, उसके बाद हार मान लिया कि नहीं, अब पीस कर लेते हैं, शांति बनाए रखने गए, आर्गूमेंट बहस करने से कोई फायदा नहीं है। सी रिफ्यूज्ड टू बैक डाउन इवन अंडर प्रेशर, उसने प्रेशर के दबाव के बावजूद भी हार नहीं मानी, बैक डाउन नहीं किया। जैसे झांसी की रानी थी, उसने बैक डाउन कभी नहीं किया, हार नहीं माना, अपने हक के लिए, अपने देश के हक के लिए लड़ा। शिवाजी थे, और सुभाष चंद्र बोस थे, और वो शहीद हो गए देश के लिए। द कंपनी बैक डाउन ऑन दिस डिसीजन, जो कंपनी थी उसने डिसीजन लिया था कुछ और उस पर हार मान लिया, वास में पलट गए हैं। डोंट बैक डाउन इफ यू आर राइट, अगर आप सही हो तो बैक डाउन मत कीजिए, हार मत मानिए। अगर आप सही किसी बात पर हैं तो उस पर टिके रहिए। कैरी आउट, लागू करना। द टीम कैरिड आउट द प्लान परफेक्टली, जो टीम है उसने प्लान पर जो बनाया था उसको बहुत अच्छे से लागू किया, एफिशिएंटली लागू किया। सोल्जर्स कैरिड आउट द ऑर्डर्स ब्रेवली, जो सोल्जर्स है उन्होंने लागू किया जो ऑर्डर्स है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें हमारे जवानों ने अच्छे से कैरी आउट का अंजाम दिया, और जो पाकिस्तान के 11 एयरबेस है उसको उड़ा दिया, और उसके F-16 है उसको भी उड़ा दिया, शॉट डाउन कर दिया, वो अच्छे से अंजाम दिया। द साइंटिस्ट कैरिड आउट आई इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन,
तो साइंटिस्ट जो उन्होंने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट परीक्षण है उसको अंजाम दिया है। वी नीड टू कैरी आउट दिस टास्क केयरफुल। हमें ये टास्क है उसको लागू करना है ध्यान तरीके से, और आपका टास्क है कि आपको रिजल्ट वर्ब यूज़ करके और कमेंट बनाना है उसको, और सेंटेंस बनाना है उसको कमेंट करना है, ये आपको कैरी आउट करना है। मैं देख रहा हूँ कि आप सफलतापूर्वक करते हैं या नहीं। द कंपनी कैरिड आउट अ कस्टमर सर्वे, कंपनी है उसने कस्टमर सर्वे किया कि कि अपने कंपनी के सर्विस से खुश है या नहीं। अगर आप इनकी कोई शिकायतें हैं जिन्हें उनको डिस्कस करना चाहिए, पुट फॉरवर्ड प्रस्ताव रखना। ही पुट फॉरवर्ड अ ब्रिलियंट आइडिया, उसके बहुत अच्छा आइडिया प्रश्न पुट फॉरवर्ड क्या आगे रखा। सेवरल प्रपोजल्स वेयर पुट फॉरवर्ड इन द मीटिंग, बहुत सारे प्रपोजल्स वे प्रस्ताव रखे गए मीटिंग में। द मिनिस्टर पुट फॉरवर्ड अ न्यू प्लान, मिनिस्टर है जो मंत्री है उसने नया प्रस्ताव रखा, प्लान रखा। सी पुट फॉरवर्ड हर ओपिनियन कॉन्फिडेंटली, उसने अपना ओपिनियन है वो उसने बहुत उत्साह तरीके से कॉन्फिडेंटली रखा, सामने रखा। साइंटिस्ट पुट फॉरवर्ड अ न्यू थ्योरी, जो साइंटिस्ट है जो वैज्ञानिक है वह न्यू थ्योरी सामने रखा। हाथ देते हैं, एक बार और रिविजन कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं इसको। जियो इन ऑन, इसका मतलब है ध्यान केंद्रित करना। गो और मतलब है समीक्षा करना, जांच करना दोबारा। थिंक थ्रू मतलब किसी बात पर गहराई से विचार करना। एक टॉप ऑन मतलब किसी बात पर अमल अमल करना। फॉलो थ्रू मतलब किसी काम को अंत तक पूरा करना, उस पर ध्यान लगाए रहना। बैक डाउन मतलब हार मान लेना। कैरी आउट मतलब लागू करना। पुट फॉरवर्ड मतलब प्रस्ताव रखना। तो आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आगे कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा, कैरी आउट करूँगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं ताकि आप इंग्लिश सीख सकें तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। मैं आपके लिए इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं रोज़ रोज़ वीडियो लाया करूँगा, हर हफ्ते वीडियो लाया करूँगा। आपके इडियम्स को इम्प्रूव करूँगा, एडवांस करूँगा, फ्रेजल वर्ब आपको सिखाऊंगा, वोकैबुलरी सिखाऊंगा आपको, और भी बहुत सारे हम टेंसेस है, ग्रामर है, उसके मिस्टेक्स बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।